बृहस्पति का रत्न गुरु के लिए येलो पुखराज पहना जाता है और शनि के लिए नीलम यानी कि ब्लू सफायर पहना जाता है। जब गुरु शनि दोनों योग कारक होते हैं तो पीताम्बरी पहना जाता है। जेमोलॉजिकली ये सारे के सारा जो मटेरियल है कोरंडम होता है। ट्रेस एलिमेंट ब्लू सफायर को कलर देता है वो होता है टाइटेनियम। एक रत्न को ग्रेड कैसे करा जाता है, उसके कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट्स 4 कलर ग्रेड है। लाइट ब्लू, फिर ब्लू, फिर डार्क ब्लू। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो देखिए आपको इसके अंदर भी रेशे दिखेंगे। हमारी जेमोलॉजी की भाषा में फिंगरप्रिंट इंक्लूजन कहते हैं। हर एक स्टोन का जो रिफ्रैक्टोमीटर है, लाइट जो है स्टोन से किस वे में रिएक्ट कर रही है उसे मेजर करता है रिफ्रैक्टोमीटर। रॉयल ब्लू नीलम है, ये 10.5 लाख रुपए का नीलम है। ओम नमो नारायण। दोस्तों वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दीवाने। और गितेश जी के साथ हमने जो डायमंड की वीडियो बनाई थी, जिसको आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम नीलम पुखराज की बात करने वाले हैं। नीलम पुखराज की जो है डिटेल में आपको बताएंगे, उनका जेमोलॉजिकल क्या प्रभाव रहता है और जो भी उसकी डिटेल है गितेश जी हमें बताएंगे। दर्शकों को नीलम और पुखराज की मास्टर क्लास में उनका स्वागत करता हूं और आज मैं उनको बताऊंगा कि आपको नीलम पुखराज लेते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, उसकी वैल्यू कैसे आकी जाती है ये बताऊंगा और क्या उसकी प्राइसिंग चलती है मार्केट में। हाँ जी, तो सारी ही प्राइस रेंजेस में हमारे पास नीलम पुखराज हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बृहस्पति का रत्न गुरु के लिए येलो पुखराज पहना जाता है और शनि के लिए नीलम यानी कि ब्लू सफायर पहना जाता है। एक पीताम्बरी नीलाम्बरी भी होता है जो कि पार्टली कलर सफायर होता है। तो ये पहने जाते हैं गुरु के लिए, शनि के लिए, और जब गुरु शनि दोनों योग कारक होते हैं तो पीताम्बरी पहना जाता है। जेमोलॉजिकली ये सारे के सारा जो मटेरियल है कोरंडम होता है। येलो सफायर जो येलो हो जाता है वो होता है कलर सेंटर की वजह से, एक फिनोमिना होता है जेमोलॉजी में जिससे कि कलर इंड्यूस हो जाता है। तो येलो सफायर का कलर आता है कलर सेंटर से। रही बात ब्लू सफायर, जो ट्रेस एलिमेंट ब्लू सफायर को कलर देता है वो होता है टाइटेनियम। जो व्हाइट सफायर होता है उसमें कोई कलर ही नहीं होता है, वो कलरलेस होता है, कोई ट्रेस एलिमेंट नहीं है, तो उसमें कोई कलर इंड्यूस नहीं होता है। तो ये रही बात कलर इंड्यूस होने की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज अ जेम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है व्हाट इज अ जेम। एक पत्थर है, वो जेम कैसे होता है? क्योंकि उसमें ब्यूटी है। तो ब्यूटी को कैसे आंकते हैं? पहली चीज जब आप कोई रत्न उठा के देखते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है आपको उसका कलर जी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी रत्न हो उसको लेते समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका कलर। ब्लू सफायर तो ब्लू कलर, येलो सफायर येलो कलर, व्हाइट सफायर व्हाइट कलर जी। तो कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जेमोलॉजी मास्टर क्लास में बताऊं आपको कि एक रत्न को ग्रेड कैसे करा जाता है, उसके कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट्स 4 C's, जो कि डायमंड में भी एप्लीकेबल है, वो हमारे कलर स्टोन में भी एप्लीकेबल होते हैं जी। इससे ज्यादा डिटेल में हमारी कलर ग्रेडिंग रहती है। जैसे कि मैं आपको यहां दिखाता हूं कि मैंने एक लेआउट सेट किया आपके लिए यहां पे दर्शकों को एजुकेट करने के लिए कि व्हाट इज अ कलर ग्रेड। देखिए ब्लू सफायर तो ब्लू हो गया, लेकिन ब्लू में भी कई कलर ग्रेड होते हैं। तो मैं आपको ये दिखा दूं, ये कलर ग्रेड है लाइट ब्लू, फिर डार्क ब्लू, फिर विविड ब्लू, फिर इसके बाद रॉयल ब्लू जी, ठीक है, कॉर्नफ्लावर ब्लू। तो ये क्या है? ये कलर ग्रेडिंग की संख्या है। लाइट ब्लू यानी कि लाइट कलर, जिसमें लाइट ब्लू कलर होता है। फिर एक कलर हो जाता है पर्पलिश ब्लू, जैसे कि ये एक नीलम है, आप देखेंगे तो ये पर्पल ब्लू का मिक्स है, तो इसको खूनी नीलम भी बोल देते हैं या पर्पलिश ब्लू बोलते हैं। तो फिर हो जाती है प्योर ह्यू यानी कि ब्लू, फिर हो जाती है रॉयल ब्लू, विविड ब्लू। तो रॉयल ब्लू सबसे वैल्यूएबल होता है क्योंकि डार्क कलर हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, एक बहुत ही शानदार नीलम है मेरे पास, 6.20 कैरेट का है ये रॉयल ब्लू, नो हीट नो ट्रीट का नीलम, ये नेचुरल कलर है इसका। तो रॉयल ब्लू की बड़ी वैल्यू होती है जी मार्केट में। तो कलर की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं कि कलर के बेसिस पे कैसे आप स्टोन की वैल्यू आंकते हैं। यही चीज हमारी येलो सफायर में भी एप्लीकेबल होती है। येलो सफायर में भी कलर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास नेचुरली ऑरेंजिश येलो, फिर लाइट येलो, फिर येलो, फिर विविड येलो, फिर इंटेंस येलो, ये सबसे अच्छा ग्रेड होता है येलो सफायर में। हाँ, इसको गोल्डन येलो, इंपीरियल येलो, विविड येलो कहा जाता है। एकदम सुनहरा कलर हो जाता है, एकदम बिल्कुल, मतलब येलो सफायर की सबसे हाईएस्ट ग्रेड जो होता है ना, उसमें इसको विविड येलो बोलते हैं या गोल्डन येलो बोलते हैं। ये सबसे हाईएस्ट ग्रेड होता है। और ब्लू सफायर में जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड होता है वो होता है रॉयल ब्लू। तो हमारे पास एक बहुत ही बड़ी रेंज रहती है नीलम पुखराज की, और डिपेंडिंग अपॉन योर बजट वी कैन गिव यू अ सफायर विच इज सुटेबल फॉर योर बजट। अगर आपका कोई मीडियम रेंज का, अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है स्टोन का, तो आप एक इकोनॉमिकल जेमस्टोन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो जेमस्टोन में रेशा
तो जरूर आएगा ही आएगा। आप वैल्यूएबल स्टोन लेने जाएंगे तो उसमें भी आता है जी। लेकिन जितना ज्यादा रेशा होगा उतना उसकी वैल्यू कम रहती है, जितना कम रेशा होगा उतनी उसकी वैल्यू रत्न की बढ़ जाती है। तो ये मैं बात कर रहा हूं क्लैरिटी की। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रत्न को खरीदने का कि रत्न की क्लैरिटी कैसी होती है। मतलब देखो, एक मैं बताता हूं आपको, ने माइक्रोस्कोप में इसलिए लगा रखा है एक येलो सफायर को, ये बहुत ही अच्छी क्लैरिटी का है। अगर आप इसको नेकेड आई से देखो, अगर ये तो मैंने माइक्रोस्कोप में लगा रखा है, अगर आप इसको लेट्स सी ऐसे देखते हैं, मेरे हाथ में देखिए आप इसको, तो आपको ये बड़ा ही अच्छी क्लैरिटी वाला बहुत ही अच्छा ऑक्टागन स्टेप कटिंग का पुखराज आपको दिख रहा होगा। हाँ जी। लेकिन जब इसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो देखिए आपको इसके अंदर भी रेशे दिखेंगे, इंक्लूजन दिखेंगे इसके अंदर। बिल्कुल। ये मैं दिखा देता हूं आपको, जूम करके आप दर्शकों को दिखाइए। इसको हमारी जेमोलॉजी की भाषा में फिंगरप्रिंट इंक्लूजन कहते हैं। फिंगरप्रिंट इंक्लूजन जो है सफायर्स का सिग्नेचर इंक्लूजन है। ओके। इसको फिंगरप्रिंट बोलते हैं जेमोलॉजी में, जैसे हमारे हाथ है ना, इसका फिंगरप्रिंट। तो जब आप एक रत्न के अंदर जूम करके देखते हैं ना तो बड़े ही ब्यूटीफुल आपको फिंगरप्रिंट इंक्लूजन देखते हैं। एक जेमोलॉजिस्ट उसको पहचान लेता है, उसको देखने से ही उसे पता चलता है कि ये पुखराज हीटेड ट्रीटेड तो नहीं है। ओके। तो जब भी आप ओम प्रकाश एंड सन से कोई भी नीलम पुखराज लेंगे तो आपको हर एक रत्न जो है हमारे यहाँ से हर एक रत्न टेस्ट होकर जाता है और एक एक रत्न को इन डेप्थ डिटेल में देख के हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो आपको हमेशा हमारे यहाँ से नेचुरल नो हीट नो ट्रीट का अच्छा जेमस्टोन मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। जी जी। फिर तीसरी चीज आ जाती है कैरेट्स। देखिए, जब आप एक रत्न लेते हैं नीलम पुखराज तो आपके पंडित जी आपको बताएंगे आपको इतने रत्ती का पहनना है जी, इतने रत्ती का पहनना है। तो रत्ती क्या है? जब कैरेटोमीटर नहीं था, लेने वाले के लिए सबसे कंफ्यूजिंग चीज है जी। जब कैरेटोमीटर नहीं था, अब तो इजी हो गया ना, अब तो ये हमारे पास स्केल्स आ गए हैं, कैरेट एक डिफाइन हो गई है, एक मेजर डिफाइन हो गया है। लेकिन जब कैरेटोमीटर नहीं था तो जी वो लाल रत्ती से ना एक तोलने का मेजर था। तो रत्ती जो है उसमें भी कंफ्यूजन है, 120 mg 180 mg, छोटी रत्ती बड़ी रत्ती, बट सबसे अच्छा होता है कैरेट्स। आप कैरेट्स में बात करें जी। तो तीसरे सी पे आया हूं मैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेट भी होता है वैल्यू में, क्योंकि जितना बड़ा स्टोन होता है उतना वैल्यूएबल हो जाता है। छोटे सफायर्स ज्यादा निकलते हैं तो उनकी वैल्यू कम होती है और बड़े सफायर कम निकलते हैं तो उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। गीतेश जी, आप जो कैरेट की बात बोल रहे हैं तो किसको कितने कैरेट का पहनना चाहिए, ये कैसे पता लगेगा? देखो, ये आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। आपके एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कितने कैरेट या कितने रत्ती का पुखराज या नीलम पहनना है। हाँ जी। देखिए, मिनिमम जो पहना जाता है वो 2 कैरेट का पहना जाता है, 2 कैरेट। ओके। ये स्टार्टिंग होती है और इसको 2.25 रत्ती 3 रत्ती मतलब मिनिमम स्टार्टिंग रेंज होती है ये। हाँ जी। एक अच्छा साइज रहता है 4-5 कैरेट का। ओके। हाँ, 3 कैरेट जैसे है ना उसमें 5.25 रत्ती हो जाती है, 120 मिलीग्राम की रत्ती। तो एक स्टैंडर्ड साइज है, मिनिमम 3 कैरेट 2 कैरेट मिनिमम है। इससे ऊपर जितना बड़ा आप पहने उतनी उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। तो आपको एक एस्ट्रोलॉजर डिपेंडिंग अपॉन योर वेट, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ योर प्लेनेट, कितने डिग्री का आपका ग्रह है, कितना आपको उसको सपोर्ट देना है, कितना बूस्ट की जरूरत है। तो एक तरह से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। एक क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर आपको चेक करके बता देगा, या आप हमें ओम प्रकाश एंड सन्स पे भी हमें मैसेज करें, अपनी डिटेल्स दें, हम आपकी कुंडली पे विचार करके ग्रहों का बल देख के आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कितने कैरेट्स का पहनना है। लेकिन एक स्टैंडर्ड मैं बताऊं आपको 4, 5, 6 कैरेट ये करंट साइज है। इससे ऊपर जैसे कि मैं 13 कैरेट का पुखराज पहनता हूं क्योंकि बृहस्पति मेरे लिए बड़ा अच्छा योग कारक है, मुझे बड़ा सूट करता है। मैंने पहले छोटा पहना था, मुझे लाभ हुआ, और बड़ा पहना जी। ओके। तो जितना बड़ा पहनो उतना फायदा रहता है। ये तो है। यही बात रही कैरेट की, हाँ जी। वैल्यू भी ज्यादा होती है। बिल्कुल। मैं वैल्यू के बारे में बात करना चाहता हूं आज कि जितना बड़ा आप स्टोन लेते हैं, कैरेट एक मेजर है, जितना बड़ा स्टोन लेंगे आप उतनी ज्यादा स्टोन की वैल्यू बढ़ जाती है। जी जी। आप एक शायद कटिंग की भी बात कर रहे थे। हाँ, देखिए 4 चीज, कट, कलर, क्लैरिटी, कैरेट्स। तो हमने कलर के बारे में बात कर ली, क्लैरिटी के बारे में बात कर ली, कैरेट्स के बारे में बात कर ली, लेकिन कट की बात नहीं करी। कट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक जेमस्टोन में, क्योंकि एक पत्थर एक रत्न तभी बनता है जबकि उसे कट कर देते हैं, तराश देते हैं। हाँ जी। तो कट में बड़ी संज्ञा है, बहुत बड़े उसमें मेजर्स हैं। जैसे राउंड ब्रिलियंट कट डायमंड में होता है। सफायर्स में ज्यादातर कट जो मिलेगा आपको मिलेगा मिक्स्ड ओवल या मिक्स्ड कुशन कट जी। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये एक कुशन कट ब्लू सफायर है, ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड कुशन कट। ओके। फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक मिक्स्ड रेक्टेंगुलर ब्लू सफायर है। हाँ जी। फिर एक इसको हम बोलते हैं हिंदी में अटफास भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टागन स्टेप। तो ये मिक्स्ड ऑक्टागन स्टेप का कटिंग का ये नीलम है। मिक्स्ड ऑक्टागन है ये। अब एक कट होता है जिसको बोलते हैं ऑक्टागन स्टेप। स्टेप यानी कि उसमें ऐसा पहल जो है ना, सीढ़ी जैसे पहल होंगे, एमरल्ड कट भी बोलते हैं इसको। तो ये ऑक्टागन स्टेप का येलो सफायर है।
तो कटिंग से जेमोलॉजी का तो कोई वो नहीं है ना कि ये तो सिर्फ एक अच्छा दिखने के लिए हाँ, उसको। नहीं देखो, जैसे कि एक येलो सफायर है, एक मेंस में चॉइस भी रहती है कि हमें ऑक्टागन कट का पहनना है, तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर एक कट में उसमें कलर बहुत अच्छा आ जाता है। जैसे कि ये नीलम है हमारा, बहुत ही शानदार हमारा ये नीलम है, 11 कैरेट का नीलम है, फ्लॉलेस कैटेगरी का है, रॉयल ब्लू कलर है, और इसका ऑक्टागन स्टेप कट है। तो ऑक्टागन स्टेप कट जो है एक बड़ा ही डिमांडेड कट है सफायर्स की, मतलब मार्केट में हाँ जी। स्क्वायर कट ऑक्टागन स्टेप की बड़ी डिमांड रहती है, तो इस कट की वैल्यू बढ़ जाती है। ओके। फिर जब रही बात के लस्टर, हाँ जी। सबसे ज्यादा पहल किस में होते हैं, सबसे ज्यादा फैसेट जो होते हैं ना मिक्स्ड ओवल में होते हैं, तो ये एक ब्लू सफायर है रॉयल ब्लू, जिसको हमने ओवल कट में बनाया है, मिक्स्ड ओवल कट में, तो इसमें सबसे ज्यादा इसकी पहल, इस पे सबसे ज्यादा कट्स दिए हैं हमने जी। तो इसलिए इसका लस्टर बहुत निकल के आता है। ओके। तो इस कट में, इस कट की खासियत यह है कि ओवल अगर आप स्टोन लेंगे तो इसमें लस्टर निकलेगा, हाँ जी। अगर आप ऑक्टागन स्टेप कट का स्टोन लेंगे तो उसमें कलर निकलता है। ओके। तो एक कटर जो है वो रत्न को कट करने से पहले ये भी देखता है कि उसको रत्न का आउटपुट जो है उसका कलर इंटेंस करना है या उसका लस्टर बढ़ाना है, तो उस हिसाब से हम कट करते हैं स्टोन्स को और उसी हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। तो कट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है जेमस्टोन्स की वैल्यू के लिए। ओके जी। और इसी श्रृंखला में मैं आपको बता दूं कि पार्टली कलर सफायर जो कि पीताम्बरी है, बड़ा डिमांड में रहता है, ये भी नीलम पुखराज का मिक्सर स्टोन। तो दो ही स्टोन्स का यूनियन हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं। आप दिखाएं दर्शकों को जूम करके कि नीलम और पुखराज आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, तो इसको पीताम्बरी बोलते हैं। हमारे पास पीताम्बरी, नीलम, पुखराज बहुत बड़ी रेंज में अवेलेबल है सर्वेश जी, क्योंकि नया स्टॉक मैंने जैसे कि बताया हर दिवाली के बाद हमारे पास श्रीलंका से आता है। हाँ जी। तो उसी श्रृंखला में अब मैं आपको बता देता हूं, प्राइसिंग पे आ जाता हूं। देखिए नीलम पुखराज जो हमारे यहाँ श्रीलंका के नेचुरल नो हीट नो ट्रीट के 3,000 रुपए कैरेट से स्टार्टिंग हो जाती है। 3,000 रुपए कैरेट अगर मैं बोलूंगा तो 2,700 रुपए पक्की रत्ती और 1,800 रुपए कच्ची रत्ती में मिल जाता है आपको जी। तो ये आप देखेंगे ये वाली 3,000 रुपए कैरेट की रेंज है, तो इसमें रेशा वगैरह सब आएगा, जाला दाग धब्बा सब आएगा इसके अंदर। जिसका कलर भी वीक रहता है थोड़ा, इसका साइज भी थोड़े छोटे रहेंगे, क्लैरिटी भी वीक रहेगी, कैरेट्स भी कम रहेंगे। फिर जैसे जैसे आप रेंज में ऊपर तो जाते जाएंगे, मेरे पास बहुत ही फाइन मटेरियल है नीलम पुखराज का। यहाँ पे देखेंगे बहुत ही शानदार कलर आ जाता है, बहुत ही शानदार लस्टर आ जाता है ना। इसके बाद आप देखेंगे इधर तो जैसे जैसे कलर लस्टर बढ़ रहा है रेंज बढ़ती चली जाएगी। और इधर मैं आपको दिखा दूं कि सिंगल सर्टिफाइड स्टोन है। देखो ये बहुत ही जो वैल्यूएबल स्टोन्स होते हैं, हाँ जी। मैं आप दर्शकों का ध्यान सर्टिफिकेशन पे भी लाना चाहूँगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक क्वालिफाइड जेमोलॉजिस्ट हूँ और ओम प्रकाश सेंसर्स पे हमारी इन हाउस लेबोरेटरी है, तो हम तो सारे स्टोन्स, हर एक स्टोन्स, मैं आपको एक ये टूल भी दिखा दूँ, ये GIA का मेरे स्कूल से मेरे को मिला हुआ रिफ्रैक्टोमीटर है, इसको मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ। मेरी जो लैब है उसके अंदर सारे जो जेमोलॉजिस्ट हैं वो सब हर एक स्टोन का जो रिफ्रैक्टोमीटर है, रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है कि एक फिनोमिना है, कलर कैसे इंड्यूस होता है, माइंस कैसे पहचानी जाती है। रिफ्रैक्टोमीटर एक फिनोमिना है जो कि लाइट का क्या मतलब, लाइट जो है स्टोन से किस वे में रिएक्ट कर रही है उसे मेजर करता है रिफ्रैक्टोमीटर। तो जो सफायर्स है, कोरंडम है, उनका एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टोमीटर होता है, वो 1.76 पे आपको ब्लिंक करेगा। तो इसका एक रिफ्रैक्टोमीटर का एक मेजर होता है 1.76 टू 1.77 जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ कोरंडम मटेरियल में आएगा जिसका नीलम और पुखराज होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल रहता है एक मटेरियल को पहचानने के लिए। बाकी ग्रेडिंग जो है एक जेमोलॉजिस्ट जो है माइक्रोस्कोप पे या आई ग्लास से कलर ग्रेड, कट ग्रेड तो नेकेड आई से होता है, लेकिन मटेरियल पहचानने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का यूज होता है। ओके। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ओम प्रकाश सेंसर से आप जब भी जेमस्टोन लेते हैं तो आपको हमारे इन हाउस लेबोरेटरी का इस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें इसके सारे ही पैरामीटर्स, कट, कलर, क्लैरिटी, क्रेडिट सब डिफाइंड होते हैं इसके ऊपर। नो हीट नो ट्रीट। हम इस हमारी रिपोर्ट में खास करके आप मार्केट में अगर आप कभी नीलम पुखराज लेंगे ना तो कमेंट सेक्शन में ना कुछ लिखा ही नहीं होता है, क्योंकि क्या है वो ट्रीटमेंट डिस्क्लोज ही नहीं करते कि पुखराज हीटेड है, नीलम हीटेड है, नहीं है, कुछ नहीं करते। हमारे हर एक रिपोर्ट में आपको उसका ओरिजिन भी मेंशन होगा और उसका ट्रीटमेंट भी हम मेंशन करते हैं कि इसमें नो हीट नो ट्रीट, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि हम हर एक स्टोन खुद चेक करते हैं जी। और रही बात जैसे रिपोर्ट की, अगर हम इंडिपेंडेंट रिपोर्ट की बात करें तो हम जो ओम प्रकाश सेंसर्स पे देते हैं आपको GGAPC की, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देते हैं। ओके। हाँ, ये रिक्वेस्ट पे मिल जाती है। कई कस्टमर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं जी आप हमें इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करा दो। तो गवर्नमेंट बॉडी की GGAPC की लैब है, उसमें हम मेंबर्स हैं, तो हमारा वहां पे आपको रिपोर्ट मिल जाती है। इसमें 5 से 6 दिन का समय जाता है
और ऑन रिक्वेस्ट एडिशनली हो जाता है। जो हमारे कई वैल्यूएबल स्टोन्स रहते हैं उनका हम करा के रखते हैं। बाकी तो ये इसका तो एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है? एक्स्ट्रा चार्ज है, नॉमिनल चार्ज है 3500 7 वर्किंग डेज। ओके। हाँ, और हमारा जो इन हाउस लैब का सर्टिफिकेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है आपको। ओके। हाँ, तो ये मतलब ये जितने भी आपको यहाँ इस सेक्शन में जितने भी फाइन जेमस्टोन दिख रहे हैं आपको, हाँ जी, ये सारे के सारे हमारे GJPC सर्टिफाइड है, यानी कि गवर्नमेंट बॉडी से सर्टिफाइड है। नो हीट नो ट्रीट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ये पॉइंट। आजकल क्या है, वो डब्बी में पैक करके ना नीलम पुखराज आपको बड़े सारे मिल जाएंगे, सजा के ना डब्बी में पैकिंग होती है जी, और सर्टिफिकेट है जी, स्कैन कर लो जी, वो सब जी उसके अंदर कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं लिखा होता है, वो घर घर में प्रिंट कर रहे हैं आजकल सर्टिफिकेट। तो आप प्लीज जब भी लेने जाएं एक अच्छे ज्वेलर से लें, एक अच्छी रेप्यूटेड शॉप से लें, एक अच्छे ब्रांड से लें जेमस्टोन, और जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक GJPC की रिपोर्ट पे रिलाय करें, आप वो डब्बी पैकिंग और वैसे वाली रिपोर्ट पे रिलाय ना करें। आप एक GJPC गवर्नमेंट बॉडी की या IGI की या GIA की एक अच्छी रिपोर्ट, जेमोलॉजिकल रिपोर्ट पर रिलाय करें जी। ये मैं कहना चाहूंगा। और नीलम पुखराज की मैं आपको रेंज बता दूं, जैसे 3000 से स्टार्टिंग है, फिर यहाँ आने पे आपको 10,000 रुपए कैरेट, 15,000 रुपए कैरेट, 20,000 रुपए कैरेट, 25,000 रुपए कैरेट, ये वाली हमारी बड़ी फाइन रेंज आ जाती है 25,000 रुपए कैरेट, है ना, ये नीलम में 25,000 रुपए कैरेट। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप फाइन मटेरियल्स में आ जाएंगे, तो जैसे ये नीलम है ये 50,000 रुपीज पर कैरेट का है। फिर ये वाला नीलम है ये 70,000 रुपीज पर कैरेट का है जी। और ये वाला जो रॉयल ब्लू नीलम है ये 10.5 लाख रुपए का नीलम है। 6 कैरेट का नीलम 10.5 लाख रुपए का है। ये 11 कैरेट का नीलम जो है ये 12.5 लाख रुपए का है। हाँ, तो हमारे पास आपको सर्वेश जी नीलम पुखराज में 15,000 रुपए से लेके 15 लाख तक के स्टोन्स मिल जाएंगे, और सारे के सारे नेचुरल, नो हीट नो ट्रीट। तो आप निश्चिंत होकर ओम प्रकाश एंड सन से नीलम पुखराज की बाइंग कर सकते हैं। हम इसके बहुत बड़े डीलर हैं और हमें नॉलेज है इस चीज की, इन डेप्थ हमें इसकी नॉलेज है। और हमारे से अगर कोई नीलम पुखराज लेंगे तो आपको अच्छा स्टोन मिलेगा, एथिकली सोर्स्ड मिलेगा, नो हीट नो ट्रीट का मिलेगा जी। और हम स्पेशली उसको ब्लेस करके गंगा जी से, हरिद्वार से आपके लिए भेजते हैं जी। तो फ्रेंड्स, आपको ये नीलम पुखराज की वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।